कांग्रेस भाई वकास अंसारी जो नवनिर्वाचित पार्षद भी हैं दूसरी बार, कौशिक कुरैशी जी जो प्रदेश सचिव है, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मुनीर सिद्दीकी जी, इन सभी लोगों और हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस से जुड़े हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी से जुड़े बदर आलम जी हैं, हमारे भाई हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, सारे लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने नवनियुक्त जिला और शहर अध्यक्ष से निवेदन करूँगा कि पहली बार बनाइए ना में कोई बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि अगर बुनकरों का विकास करना है तो उनके लिए कताई मिलों को फिर से स्थापित करना होगा। हम अगर सरकार में आते हैं तो स्थापित भी करेंगे, और जिन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा ने इन कताई मिलों को बर्बाद करने का काम किया है, बेचने का काम किया है। ये देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जिस तरह से निगम के चुनाव में, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर एंटी सपा वोटिंग किया है। ये बात बताने के लिए छोटी छोटी बैठकें पिछले कई दिनों से मैं कर रहा हूं, और कल मैं मुगल सराय और बनारस में भी जो छोटी छोटी बैठकें हम लोग करते हैं, उनमें जा कर के इस बात को महसूस किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ट्रेंड है, जहां मुसलमानों ने एंटी वोटिंग किया मेयर के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान ऐसा ही करने जा रहा है। ये महसूस किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान अब पूरी तरह छोड़ने का मन बना चुका है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई है कि जब तक मुसलमान कांग्रेस को एकमुश्त वोट किया करते थे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। मुसलमानों को ये समझ में आ गया है कि जैसे जैसे हम कांग्रेस से दूर हुए, सपा में गए, बसपा में गए, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती गई है। तो ये बात मुसलमानों को ख़ास तौर से समझ में आ गई है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताना होगा। सपा जीतने की स्थिति में नहीं है, और ना ही वो मुसलमानों के सवाल उठाती रही है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी CA NRC की हिंसा हुई, आपके शहर में भी प्रियंका गांधी जी आई, कांग्रेस के तमाम नेता जेल में गए। बनारस में ही दर्जनों नेता CA NRC आंदोलन में जेल में गए थे। मैं खुद लखनऊ जेल में 19 दिन था। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता जेल नहीं गया था। तो आम मुसलमान ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट ले लेती है, उसको बदले में कुछ मिलता भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी की जो इस समय छवि है, उसके समर्थक वर्ग की जो छवि है, उसके वजह से कोई दूसरी जाति बिरादरी के लोग भी सपा को वोट नहीं करते। तो ये बात मुसलमानों को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ हमारे वोट पर जिंदा हैं। 2019 का चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखिए, सपा बसपा का गठबंधन था, बहुत मजबूत गठबंधन कागज पे दिख रहा था, लेकिन ये गठबंधन कहाँ जीता? ये जीता सहारनपुर में, रामपुर में, मुरादाबाद में, संभल में, अमरोहा में, बिजनौर में, नगीना में, आजमगढ़ में, जहाँ मुसलमान ज़्यादा था। और हार कहाँ गया? मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कर्नाटक में मुसलमानों ने JDS को नकारा और कांग्रेस की सत्ता बनाई पूर्ण बहुमत की, उत्तर प्रदेश में भी लोगों को समझ में आने लगा है कि जिस तरह JDS को ख़त्म किया गया कर्नाटक में, जब तक मुसलमान समाजवादी पार्टी को ख़त्म नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी ख़त्म नहीं होगी। और उसके लिए उसने तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी में उसको आना है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।